हैं मीरापुर ग्राउंड से, प्रयागराज से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, अपने पीछे तस्वीरें दिखाएं, कितने बजे वहां पर रावण दहन होगा? देखिए, प्रयागराज का हाल भी कानपुर जैसा है। यहाँ पर रावण दहन 7:30 बजे से 8 बजे के बीच होना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में भी तेज बारिश हो रही है और जो रावण का पुतला तैयार किया गया था उसे बारिश से बचाने के लिए ऊपर पॉलीथीन से ढक दिया गया है ताकि पुतला भीगने ना पाए और जब दहन किया जाए तो ये पुतला जल सके। हालांकि अगर ये बारिश ना हो रही होती तो ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा होता। तो जिसको आसपास जहां जगह मिल रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं, खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कमेटी के भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आप लोगों ने दावा किया था कि हम लोग बारिश से बचाने के इंतजाम किए हुए हैं, थोड़ा ऊपर आ जाइए, नहीं दिक्कत होगी। अब बताइए, बारिश हो रही है, कैसे रावण दहन करेंगे? हमने रावण को बचाने के लिए त्रिपाल लगा रखा है और भगवान की सवारी भी 7:15 तक आ जाएगी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम भगवान रावण को भी बचा के रखेंगे। त्रिपाल बाकायदे लगा रखे हैं हम लोगों ने, और चूंकि एक परंपरा है, हम लोगों की आवाज़ से नहीं पड़ेगी। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस रावण का कुछ देर बाद दहन किया जाना है उसके पुतले को बचाने की कवायद की जा रही है, बारिश से भीगने से बचाने की कवायद की जा रही है। ऊपर पॉलीथीन जरूर लगाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुतले को नुकसान हो रहा है। किनारे का एक हिस्सा आप देख भी सकते हैं कि वो बारिश की वजह से भीग गया है। ऐसे में रावण दहन कैसे हो पाएगा, ये एक अहम सवाल है। वहां पर भी तेज बारिश और किस तरीके से पुतले को वहां बचाया जा रहा है वो तस्वीरों के जरिए आपने देखा। सनोज का रुख कर लेते हैं, वैशाली ग्राउंड से वो हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। सनोज, मेरठ में भी क्या बारिश हुई है और बारिश के बाद क्या वहां पर स्थिति है? दिखाएं तस्वीरें और बताएं। देखिए, मेरठ में हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, कोई बारिश नहीं है। मौसम जरूर थोड़ा सुहावना हुआ है। इस वक्त मैं मेरठ के वैशाली मैदान इलाके में खड़ा हुआ हूं और यहाँ सबसे बड़ी जो भव्य और बड़ी रामलीला होती है, और सबसे पहले आप ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो विशालकाय पुतले हैं आप इनको देख लीजिए। जो रावण का पुतला है, रावण का पुतला 130 फीट जो लंबा है वो बनाया गया है ऊंचा। उसके ठीक बराबर में जो कुंभकर्ण है वो 100 फीट का पुतला है, और कुंभकर्ण के ठीक बराबर में रावण के दाहिने हाथ की तरफ जो पुतला है वो मेघनाथ का पुतला है। करीब 9 बजे के करीब यहाँ इन पुतलों का दहन होगा और इसी के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व जो है दशहरा वो मनाया जाएगा। यहाँ जो तमाम भव्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर होते हैं। आप ये देख लीजिए कि पूरी जो रामलीला मेरठ शहर में, यूँ तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले तमाम जगह रामलीलाओं का मंचन होता है, लेकिन ये मंचन आप देखिए कि यहाँ बराबर में स्टेज बनाई गई है और यहाँ पर मंचन होगा और उसके बाद यहाँ जो पुतले हैं उन पुतलों का दहन कर दिया जाएगा। ये देखिए कि जो रावण है वो यहाँ घोड़ों पर सवार जो रावण का पुतला है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ 2 छोटे पुतले और यहाँ पर लगाए गए हैं, और इन यानी रथ एक तरीके से रावण का ये बनाया गया है, और इस रथ के ऊपर जो रावण है वो आप का जो पुतला है वो आपको सवार नजर आ रहा है। 130 फीट ऊंचा ये पुतला है। अब पूरे मैदान की मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा यहाँ पर जो लोग हैं आसपास का, ये पूरा जो स्थल है ये पूरा लोगों से यहाँ भीड़ खचाखच नजर आएगी। स्टेज है, स्टेज के सामने यहाँ देखिए कि सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है, और जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, जो सेल्फी सेक्शन है वो सेल्फी सेक्शन भी यहाँ पर चल रहा है। तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और ये पिछले 60 साल से ज़्यादा सा इसी तरीके से जो भव्य रामलीला है उस भव्य रामलीला का जो मंचन है वो यहाँ पर किया जाता है। जो रामलीला कमेटी है, रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष पवन गर्ग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि भव्य रामलीला होती है, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा, किस तरह की तैयारी है? चूँकि कुछ ही देर बाद ये शुरू हो जाएगा रामलीला का मंचन। हमारी तैयारी लगभग पूर्ण है, और सुरक्षा की दृष्टि से हमने अपने 50-60 गार्ड यहाँ लगा रखे हैं और करीब 20 बाउंसर हैं, और उसके अलावा 2-3 कंपनियाँ पीएसी की और आरएफ की भी हमें मिली हैं जो यहाँ सुरक्षा में तैनात रहेंगी। और यहाँ के जो स्थानीय थाना निरीक्षक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो गई है। उन्होंने सब सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी कर ली है, और अग्निशमन की हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। और कितने बजे होगा दहन? दहन 10:30 बजे होगा। अच्छा, 10:30। तो करीब ये हमारी हाईटेक रामलीला है। ठीक है, 60 वर्षों से हमारी रामलीला जानकारी मिल गई। ठीक है सनोज, तो तैयारियां वहां पर पूरी हैं। मेरठ में हालांकि बारिश नहीं हुई है, भव्य पुतला बनाया गया है
और उस पुतले का दहन 10:30 बजे होगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं, मलदहिया से वो मौजूद हैं वाराणसी से हमारे साथ। नीतीश, क्या वाराणसी में बारिश हुई है, और अगर नहीं हुई है तो किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर रावण दहन की? दीपा, बारिश थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई है और इस वक्त मैं मलदहिया चौराहे के पास मौजूद हूँ और यहाँ चौराहे का जो रावण है ये भी भीग गया था। बाद में इस रावण की रिपेयरिंग कराई गई और ये रिपेयरिंग पूरी हो चुकी है और अब मात्र 20 मिनट का समय है। और ठीक कहा जाता है कि बनारस में सबसे पहले अगर कहीं रावण दहन दिखता है तो मलदहिया का रावण सबसे पहले जलते हुए दिखता है। तो अहंकार का ये प्रतीक जलने वाला है। तैयारियाँ और कितनी पुख्ता है ये आयोजन समिति से जो जुड़े हुए लोग हैं ये बताएंगे। तो किस तरह की तैयारियां हैं? स्वतंत्र मिश्रा, मैं ये विगत 75 वर्षों से आपके मलदहिया पे असत्य की सत्य पे विजय भगवान राम के द्वारा, जो कि आदिकाल से 10,000 वर्षों से ये असत्य पे सत्य के विजय भगवान राम के द्वारा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ये प्रोग्राम चलता है। विशेष जरा तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं गुंजन, ये जो तस्वीरें हैं आप देख रही हैं, ये जो रावण का पुतला है इसे प्लास्टिक से बांध दिया गया है ताकि अगर अभी भी जो मौसम बना हुआ है, अगर बारिश तत्काल हो जाए तो कोई प्रभाव न पड़े। तो क्या स्थिति थी, मौसम का कितना प्रभाव और अब क्या? पहले मौसम बिगड़ा हुआ था, अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। ऐसा रमणीक मौसम भगवान राम के द्वारा जैसे लग रहा है कि खुद भगवान राम यहाँ प्रकट हो गए हैं काशी में, और मौसम इतना भगवान की कृपा है जो कि ये मौसम बढ़िया हो गया। नहीं तो रावण भीग गया था और उस रावण को किसी तरह से बचाया गया है क्योंकि प्रभु श्री राम जी उसका वध करना चाहते हैं। तो ऐसे में भगवान राम अब कुछ ही देर में उपस्थित होंगे और सीधे असत्य पे सत्य की विजय के लिए रावण को मारेंगे, चुनौती देंगे। और ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। तैयारियां वहां पर भी पूरी हैं, बारिश जरूर हुई है लेकिन किसी तरीके से रावण के पुतले को बचाने की कोशिश वहां पर की गई है। लौटूंगी आपके पास। विवेक त्रिपाठी ऐशबाग से हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, विवेक का रुख करेंगे। विवेक, राजधानी में किस तरीके की तैयारी है विजयादशमी को लेकर, बताएं भी और दिखाएं भी। देखिए, ये लाइट है, ये कैमरा है और ये एक्शन है। एक्शन यानी पानी भरा हुआ है बुरी तरह से। और खुशी की बात ये है कि हम जहां राम भवन में मौजूद हैं, वो उस राम भवन यानी ऐशबाग में ये राम भवन बना हुआ है और ये 550 साल की परंपरा है यहाँ पर। 550 साल, आप ध्यान से सुनिएगा, 550 साल यानी रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पहली बार मंचन किया था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं इतनी पुरानी रामलीला है, इसीलिए ऐतिहासिक है, प्रसिद्ध भी है और परंपरागत भी है। और यहाँ पर सारे वीवीआईपी यानी मुख्यमंत्री अगर जो भी होगा वो यहाँ रामलीला में शामिल होने आता है। जो दशहरा होता है, उत्सव होता है, रावण के पुतले का दहन होता है, वहाँ मुख्यमंत्री जो भी होगा वो आते हैं और राज्यपाल जो भी होगा वो भी यहाँ पर आते हैं। इतनी शाही रामलीला है, इतनी बड़ी रामलीला होती है। लेकिन आज पानी पानी हो गया है, पूरी जगह पानी पानी हो गई है। बारिश ने पूरा जो इंतज़ाम था वो चौपट कर दिया है, लेकिन हौसले लोगों के चौपट नहीं हुए हैं। आप देख रही हैं सामने कि पूरा कालीन बिछा हुआ है, कुर्सियां सजी हुई हैं, यानी जब सजने वाली थी, रखी जा रही थी, तब बारिश शुरू हुई और सुबह 7 बजे से बारिश शुरू हुई। अब जाके यहाँ पर बारिश थमी है, यानी 6 बजने वाला है। लगभग 12 घंटे बारिश लगातार चली है और बारिश के दौरान गया था लोगों के बैठने के लिए, दर्शक दीर्घा के लिए कुर्सियां लगाई गई थी और पूरा पंडाल पानी पानी वहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, लौटूंगी विवेक आपके पास भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।